हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, आज है 14 जनवरी 2021 और 14 जनवरी 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण पड़ोसी राज्य से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य ने? तो ये लगाया है, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है गोवा। किसने? गोवा। इसका कहना है कि कोई भी पड़ोसी राज्य से हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अब चलिए, जब आई है बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू के कारण पहला आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन बना था? तो केरल। हमने पिछले वीडियोज में चर्चा किए हैं। बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ मिला? तो बर्ड फ्लू का पहला मामला मिला था कहाँ? राजस्थान में। वहीं पर 7 से 8 कौवे मरे हुए एक साथ दिखाई पड़े थे। बर्ड फ्लू के कारण अपने राज्य को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने वाला राज्य कौन बना था? तो ये बना था पंजाब। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब जो है किसी पड़ोसी राज्य से प्रवेश पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है? तो गोवा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दुर्लभ धातु वैनेडियम किस राज्य में पाया गया? तो दुर्लभ धातु वैनेडियम में पाया गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कहाँ? तो ये पाया गया है पापुम पारे में पाया गया है। वैनेडियम है क्या? तो वैनेडियम एक ऐसी धातु है जो स्टील और टाइटेनियम को मजबूती प्रदान करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह उच्च मूल्य का धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या होता है 23। कितना होता है? 23। चलिए आगे भी बात करते हैं। वैनेडियम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार किस देश में पाया जाता है? तो इसका सबसे अधिक उत्पादन और भंडार दोनों पाया जाता है चीन में, है ना। यह एक धूसर रंग का तत्व है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? तो बांग्लादेश को, है ना। बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस देश चुना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कई फिल्म को इस बार शामिल किया जा रहा है। चलिए, ये शुरू कब से किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1952 ईस्वी से। इसका आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 16 से 24 जनवरी के बीच। कहाँ? तो गोवा में। और हर वर्ष वही आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम, है ना, शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, क्या? SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगा? तो ये कौन करेगा? नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये है अमेरिका, मतलब USA की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, आगे चलिए। और भी दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसरो। नासा की ये भी जान लीजिए कि नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। और भी ऑप्शन में दिख रहे हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एक के सिवान है और ये भारत की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन ए में दिख रहा है CNSA, यहाँ पर ए छुटा हुआ है। CNSA, क्या? CNSA किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये है चाइना की स्पेस एजेंसी। कहाँ की? चाइना की। जब इसी के जगह पर CNES रहता तो CNES किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये है फ्रांस की स्पेस एजेंसी। चलिए, तो स्पेस एजेंसी को भी आप याद रखिए। आगे बात करते हैं। कहता है किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो एक घोषणा किया है गुजरात की सरकार ने, है ना।
नई पर्यटन नीति की घोषणा की गुजरात सरकार ने। एक कब तक के लिए घोषित किया गया है? तो नई पर्यटन नीति को 2025 तक के लिए घोषित किया गया है। कब तक के लिए? 2025। इसमें क्या होगा? नई पर्यटन नीति है क्या? तो इसमें क्या है कि लोकल फॉर वोकल पर क्या पर ध्यान दिया जाएगा। क्या, किस पर? लोकल फॉर वोकल पर, है ना। आगे और भी जानिए। जब गुजरात आए हैं तो गुजरात के बारे में सारे जो पिछले दिनों में आए थे उन सारी के बारे में चर्चा करेंगे। नई सौर ऊर्जा की नीति की भी घोषणा गुजरात सरकार ने की है। किसान सर्वोदय योजना की भी शुरुआत किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में ही लागू किया गया, है ना। किसान सहाय योजना गुजरात सरकार ने ही। लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किया गया है अभी हाल ही फिलहाल में, कहाँ? गुजरात में ही। और भी जानिए, सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क की भी स्थापना कहाँ किया गया? तो गुजरात में। गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 ईस्वी को। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी। और भी जानिए, लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो 26। विधानसभा की सीटों की संख्या है 11, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा की सीटों की संख्या है 182। चलिए, इतनी बातें आपको याद रखना है। आगे बात, गुजरात में ही नल सरोवर, है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहाँ हैं? तो गुजरात में ही हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में मनीष चौहान को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनीष चौहान को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल को। अभी हमने पिछले दिनों कई देश में जो राजदूत नियुक्त हुए हैं उसके बारे में चर्चा की है डिटेल से। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए, आपको सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो मनीष चौहान को पुर्तगाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। राजदूत और उच्चायुक्त, ये दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में हमने बताया था। तो पुर्तगाल आया है तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ होता है? लिस्बन। क्या? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल का मुद्रा क्या है? तो यूरो। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। क्या? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। आप ये जानिए कि आंध्र प्रदेश जो है फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। कोलेरू लेक और पुलकट लेक, मतलब कोलेरू झील और पुलकट झील भी तमिलनाडु का सबसे फेमस झील है ना। मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही किया गया। जगना विद्या दिवेना, क्या? जगना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में ही। निगाह ऐप की शुरुआत आंध्र प्रदेश में ही किया गया और कोविड फार्मा की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। चलिए, और भी लोकसभा की सीटों की संख्या कहाँ है, कितना है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा की सीटों की संख्या है 175। आपको पता है कि 2 जून 2014 को अंतिम रूप से तेलंगाना राज्य का गठन किससे काटकर किया गया? तो आंध्र प्रदेश से ही किया गया 29वां राज्य के रूप में। लेकिन अब वर्तमान में 28 ही राज्य है, चूँकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया लद्दाख के लेह जिला में, है ना। ये क्या है? तो इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, बर्फ पर खिलाड़ियों को चढ़ने के लिए अभ्यास कराया जाता है। तो पहली बार ये किया गया है। और जानते हैं आइस हॉकी भी अभी वही लद्दाख में ही चल रहा था। तो पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह में।
आप जानते हैं कि लद्दाख जो है अब यूनियन टेरिटरीज में बन गया है, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं RK माथुर, मतलब रामकृष्ण माथुर। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को संवैधानिक रूप से, है ना, लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज में और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरीज में घोषित किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में लॉन्च मेकिंग ऑफ जनरल परपोज ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो इसका लेखक हैं डॉक्टर कुसुम हिमालय सिंह। कौन है? डॉक्टर कुसुम हिमालय सिंह। इसको लॉन्च कौन किए हैं? तो इसको लॉन्च किए हैं मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। कौन? नजमा हेपतुल्ला के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चलिए मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। आगे बात करते हैं। कहता है कि किस देश की सैनिक टुकड़ी को दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? आप जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, है ना, किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? हमने आपको पिछले वीडियोज में बताए भी हैं। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। किन्हें? चंद्रिका प्रसाद संतोखी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है ना। ये कहाँ के हैं? तो सूरीनाम के हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, मूल रूप से प्रवासी भारतीय हैं। और भी जानिए, तो यहाँ पर सैनिक टुकड़ी 122 सदस्यों के सैन्य टुकड़ी को 26 जनवरी के शुभ अवसर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बांग्लादेश के, किस देश के? बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी को आमंत्रित किया गया है। चलिए अब आई है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में सारी बातें जानिए। बांग्लादेश हर वर्ष 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। इसलिए इस वर्ष जो है 2021 में ये अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। और भी जानिए, 55 साल से बंद चिल्हट्टी हल्दीवाड़ी ट्रेन सर्विस की भी शुरुआत किया गया है। और 26 मार्च 2021 को दोनों देशों के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि मुझे ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो ज़रूर वीडियोज़ को लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।